नमस्कार मित्रों। आपने बहुत सारे वर्तमान संदर्भ में वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा और जो हम प्रश्न छोड़ेंगे उनके उत्तर अगर किसी के पास हो तो वो दे। हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो यूजीसी एक्ट से उत्पन्न हुए प्रश्न हैं। यूजीसी एक्ट लाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति अगर हैं, नाम लिया जाए तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। और यूजीसी एक्ट 2012 को संशोधित करके जो उसमें झूठी शिकायत करने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान था, उसे हटाकर उन्हें लगातार झूठी शिकायत करने का अवसर दिया गया, लेकिन उसकी जगह जोड़ दिया गया ओबीसी को, जबकि पहले केवल एससी एसटी के लोग ही इस तरह की शिकायत कर सकते थे। कोई बात नहीं, वो जोड़ दिया गया। अब दूसरी तरफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें तो ओबीसी नहीं है और 89 के पहले ओबीसी जैसी कोई भी ऐसा समुदाय, बिरादरी या जातियां नहीं थीं, वो जनरल थे। और हम ये दावे और चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि जो भी एससी एसटी अत्याचार की बातें आती हैं, शोषण की बातें आती हैं, उनमें सवर्णों से कहीं ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी है वो शामिल होती है। यही नहीं, सवर्णों के साथ एससी एसटी ओबीसी के द्वारा भी अत्याचार किए जाते हैं। लेकिन जो एससी एसटी की बात की जाए तो एसटी समुदाय छुआछूत भी करता है, एससी का पानी नहीं पीता है। और कई जगह विशेषकर राजस्थान में जहां मीना जो कि एसटी में आते हैं और वो बेहद ताकतवर हैं हर मामले में, वो केवल एससी पर ही नहीं जनरल कैटेगरी पर अत्याचार करते हैं। आपको ध्यान होगा, एक मंदिर के पुजारी को मीना लोगों ने जिंदा जला दिया था। तो ऐसे अनेकों प्रकरण हैं। केवल एक रोहित वेमुला और पायल तड़वी की आत्महत्या को लेकर ऐसा कानून बना देना, जबकि दोनों छात्र फर्जी थे। एक एससी के नाम पर जो कि ओबीसी था और फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। स्वाभाविक है, पढ़ाई के दबाव में आत्महत्या कर ली होगी, उसने सुसाइड नोट में ऐसा कुछ कहा नहीं। पायल तड़वी नाम से हिंदू लगती है, वो एसटी की थी लेकिन वो मुस्लिम थी। अब सब गड्ढमड्ढ है कि नहीं। दूसरी तरफ विष्णु तिवारी जैसे लोग ललितपुर के, जो इसी एट्रोसिटी एक्ट की वजह से उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया, उनकी संपत्ति चली गई, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो एक तरफ तो आप ऐसे एक दो सिलेक्टेड मामलों को लेकर पूरे समुदाय को, यानी सवर्ण समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कटघरे में खड़ा कर देना तक तो ठीक है, लेकिन संविधान जो समानता की बात करता है, वर्तमान सरकार भी सबका साथ सबके विकास की बात करती है। और जो सवर्ण समाज जिसका सबसे ज़्यादा योगदान था, है और रहेगा हर मामले में, उसके साथ पहले से ही उन्हें अपराधी मान लेना, ये कहाँ तक न्यायोचित है। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने सरकार को आईना दिखा दिया। हालांकि इसमें पूरी सरकार अगर शामिल है तो वो अभी पार्लियामेंट में कानून भी ले आएगी। जैसे कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब एससी एसटी मामले में बिना कोई उसके गिरफ्तारी कर लेना, अग्रिम जमानत न मिलना और ये जो रोक लगाई, तो पार्लियामेंट में यही सरकार कानून ले आई और एट्रोसिटी एक्ट इतना खतरनाक बना दिया कि अकारण वो ब्लैकमेलिंग का धंधा बन गया, अपनी दुश्मनी, अपनी नाराजगी निकालने का कारक बन गया। और ये नहीं केवल एससी एसटी उसका उपयोग करते होंगे, एक सवर्ण दूसरे सवर्ण को जब सीधे नहीं हरा पाता है, तब वो एससी एसटी के कंधे पर रखकर इस एट्रोसिटी एक्ट का उपयोग करवाता है, इस कानून का उपयोग करवाता है अपने सामने वाले सवर्ण को धराशायी करने के लिए। तो खैर, अब बात चलती है जब संविधान की,
तो संविधान के बारे में कहा जाता भीमराव अंबेडकर ने बनाया, मान लिया जाए, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जैसे कि दिग्विजय सिंह इस यूजीसी एक्ट के चेयरमैन थे, तो क्या कहा जाएगा ये कानून दिग्विजय सिंह ने बनाया है? नहीं ना। तो उसी प्रकार भीमराव अंबेडकर भी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, और जो संविधान सभा थी उसमें 299 एक कम 300 सदस्य थे, जिसमें BN राव थे जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था। ये भी एक विवाद उठा था, और वो ब्राह्मण थे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि भीमराव अंबेडकर SC समुदाय से थे, तो उन्होंने SC समुदाय के लिए तमाम सुविधाएं इस संविधान में दे दी, विशेष उनको सुविधाएं अधिकार दे दिए। लेकिन इस संविधान सभा में ब्राह्मणों की संख्या और सवर्णों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने सवर्णों के लिए कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया। यही नहीं, पहले जो प्रधानमंत्री थे वो भी पंडित लगाते थे, लेकिन उन्होंने पंडितों के लिए क्या कानून बनाया? हम ये दावे और चुनौती के साथ बात कहना भी चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं कि पहली सरकार से लेके आज तक सरकार ने एक भी कानून सवर्णों के लिए बनाया जो केवल उनके हित चिंतन के लिए हुआ हो? टीवी डिबेट में तो सीधे सीधे सवर्णों को ही हिंदू कहा जाता, बाकी SC ST OBC को हिंदू ही नहीं वो लोग मानते हैं। तो जब इस तरह की बात है तो इस हिंदुस्तान के हिंदुओं यानी सवर्णों के लिए सरकार ने आज तक कौन सा काम किया जो केवल उनके लिए हो? तो पहले तो कोई एक काम उनके हित में करके दिखाओ। दूसरी बात, जिनका सबसे बड़ा योगदान आज़ादी की लड़ाई में रहा और वर्तमान में नवनिर्माण में रहा देश के, उन्हीं को आप पीछे ढकेलते ढकेलते सीधे उन्हें अपराधी बना रहे हो, और उनको एक जो बॉक्सिंग बैग होता है, पंचिंग बैग, वो बना रहे हो कि जो भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आएगा उनको पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करेगा। भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, और वर्तमान में अभी भी जो ब्राह्मण ठाकुर बनियों को गाली दी जाती, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और ये कहा जाता है कि ये आरक्षण इसलिए मिल रहा है कि पहले बहुत अत्याचार किया सवर्णों ने, विशेषकर ब्राह्मणों ने। तो भैया ब्राह्मण किस कालखंड में राजा महाराजा जमींदार नवाब रहे हैं जो उन्हें अत्याचार किया? ब्राह्मणों और राजपूतों पर तो अत्याचार का इतिहास भरा पड़ा है। जौहर और जजिया दो शब्द पर्याप्त हैं ये बताने के लिए। इसके अलावा उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में भी रहा। दूसरी तरफ जो भीमा कोरे गांव का युद्ध है, जो कहा जाता ब्राह्मणों और महार जातियों के बीच में था, नहीं, अंग्रेजों के और मराठों के बीच का युद्ध था, और उस युद्ध में अंग्रेज जीते, और उसमें उनमें महार जाति के लोग थे। इसी महार जाति के ये भीमराव अंबेडकर थे, जिनका सरनेम सकपाल था। इनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल थे, और ये महार थे। भीमा बाई रामजी सकपाल इनकी माताजी थीं। 14 भाई बहन थे। इस स्थिति में नहीं थे कि वो अपने 14 बच्चों को पढ़ा पाते। आप समझ लो, ये आरोप लगाया जाता है कि सवर्णों ने पढ़ने नहीं दिया। तो भीमराव अंबेडकर कैसे पढ़ गए? उनके जो शुरुआती दौर के शिक्षक थे महादेव अंबेडकर, यानी वो ब्राह्मण थे। अंबेडकर सरनेम ब्राह्मणों का था। महादेव अंबेडकर ने भीमराव अंबेडकर से कितना लाड़ प्यार दुलार किया होगा कि उन्होंने अपना सरनेम ही उन्हें दे दिया, और वो भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया। हिंदू धर्म से कितना लगाव इस परिवार को रहा होगा कि उनके पिताजी के नाम में रामजी था, भीमराव अंबेडकर के नाम भी रामजी था, भीमराव अंबेडकर के नाम में भी रामजी था। भीमराव रामजी अंबेडकर उनका पूरा नाम। तो आप अनुमान लगाओ कि अंबेडकरवादी राम को गाली देते हैं। किसको गाली देते हैं? अब रही बात कि भीम भी महाभारत के भीम है, वही नाम तो उनमें जुड़ा है। अब अंबेडकर साहब को कैसे शिक्षा मिल गई? एक ब्राह्मण शिक्षक ने अपना शिक्षा के साथ नाम दिया। यही नहीं,
उनको पढ़ाया किसने विदेश में? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के महाराजा, उन्होंने अपने खर्चे से भीमराव अंबेडकर को विदेशों में पढ़ाया, उच्च शिक्षा दिलाई। टर्म्स कंडीशन ये भर रखी थी कि पढ़ा के वो उनकी रियासत में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे कि भीमराव अंबेडकर मुकर गए। क्योंकि जब बड़ी शिक्षा मिल गई, जिस तरीके से IITian विदेश चले जाते हैं यहाँ देश में सेवा करने के बजाय, यहाँ का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, विदेशों में भाग जाता है। उसी प्रकार से भीमराव अंबेडकर ने अपनी महत्वाकांक्षा को ज़्यादा परवान चढ़ाया और वो अपने करार को तोड़ दिया। लेकिन भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाने वाले सवर्ण ही थे। जिन ब्राह्मण और क्षत्रियों को गाली दी जाती है, ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें शिक्षा दी बिना किसी भेदभाव के। गायकवाड़ जो कि मराठा क्षत्रिय थे, उन्होंने धन दिया पढ़ाने के लिए। अब जब उस दौर में, जिस दौर की बात करके ब्राह्मणों और क्षत्रियों बनियों को गाली दी जाती, उस दौर में भीमराव अंबेडकर को इस तरीके का सहयोग दिया गया। आज तो आज़ादी के बाद संवैधानिक गारंटी, तरह तरह की योजनाएं, बावजूद उसके -40 पर डॉक्टर बनाया जा रहा है। जबकि सवर्ण का जो बच्चा है वो डॉक्टर बनने का ख्वाब ही देख सकता है। अच्छे नंबर लाने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं होता और वहाँ -40 में हो जाता है। कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है नीट के, बच्चे इस मानसिक दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं, तब उसके लिए कोई कानून नहीं बन रहा। वर्तमान में तो उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, अत्याचार सवर्णों पे हो रहा है, ब्लैकमेलिंग सवर्णों की हो रही है, न कि SC ST की। SC ST से कौन पंगा लेगा? अलग थाना, पुलिस वालों को भी मालूम, अगर मौका मिल जाएगा तो तुरंत पकड़ो, पैसे भी वसूलते हैं पहले ही। नहीं तो मार पिटाई करने का पुलिस के पास होता तो आदमी तो इसलिए भी पैसा देता, भैया इज्जतदार आदमी है, मारपीट से बचे, बाद में केस को कहीं और तगड़ा ना बना दें। तो कुल मिला के सवर्णों के साथ सौतेला शब्द तो फिर भी बहुत ठीक है। सवर्णों के साथ पंचम श्रेणी का व्यवहार सरकार कर रही है। सरकार को सवर्ण आयोग अब बनाना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया था अग्रिम जमानत का कि मिलना चाहिए और तत्काल गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जमानत मिल जानी चाहिए, केस चले, जो भी परिणाम आए, ये व्यवस्था की ही जानी चाहिए। क्योंकि ये बार बार लोहा गर्म नहीं है, अभी लोहा गर्म है, इस पर चोट करने की आवश्यकता है। लेकिन नियम कानून के दायरे में, जैसा कि अब तक सवर्णों ने किया है। सोच लो, एक मामूली घटना कहीं बाहर हो, दाएं हो, बाएं हो, तो समुदाय विशेष के लोग, अम्बेडकरवादी कोहराम मचा देते हैं। लेकिन इतने दिनों से कहीं पर कानून व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनाया सवर्णों ने। शांतिपूर्वक न्यायोचित ढंग से ही रास्ता उन्होंने चुना। सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से स्टे ले लिया। अब 19 मार्च को सुनवाई होनी है, लेकिन सरकार ने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो इस मामले के सरकार के लिए विलेन साबित हुए हैं। क्योंकि ये जन जी को भड़काने का खुला हुआ उन्होंने एक मौका दिया था, ये तरीका ढूंढा था, ये छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं था। इसके निशाने पर वही जैन जी थे जो प्रतिभावान जैन जी थे। तो ये क्या है? सरकार ने वो कर दिखाया जो जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी की टीम, इंडिया अलायंस मिलके भी जो सपना देखते थे वो नहीं कर पाए, वो भाजपा के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर दिखाया। शिक्षा मंत्री वो जिसको पूरी तरीके से ज्ञान हो। शिक्षा मंत्री बनने लायक भाजपा के पास कुछ लोग हैं, जिनमें सुधांशु त्रिवेदी जैसे योग्य व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, सुधांशु त्रिवेदी जैसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए और एट्रोसिटी एक्ट में भी व्यवस्था की जाए कि अग्रिम जमानत,
जब आतंकवादियों को कहा जाता है कि जमानत उनका मौलिक अधिकार है, तो भाई SC ST का जो 95% केस झूठे निकलते हैं, ब्लैक मेलिंग के लिए होते हैं, तो फिर उनमें अग्रिम जमानत क्यों नहीं बिना इंक्वायरी के। और साथ में ये प्रावधान किया जाए कि जिस पे आरोप लगता है वो अपने पैसे से सामने वाले का नार्को टेस्ट करवाएगा। सरकार चाहे तो आरोपी का भी, जो सवर्ण आरोपी है उसका भी नार्को टेस्ट करवा ले। तो नार्को टेस्ट से ही इस केस का फैसला किया जाना चाहिए, ये इस तरीके से नहीं। नार्को टेस्ट साइंटिफिक एक विधि है। पहली बार अगर ऐसा लगे कि नार्को टेस्ट में भी लग रहा है कि इसने ऐसा कुछ गुनाह किया है, तो निश्चित तौर से कार्रवाई हो। नार्को टेस्ट के लिए अगर गड़बड़ी होती है तो खर्चा भी सवर्ण से वसूल लिया जाए। तो ये हमारा कहना है। तो कुल मिला के एक चीज़ और बता दें कि दूसरी तरफ जो संतोष वर्मा IAS ने कहा था कि ब्राह्मणों की बेटी जब तक ब्याही नहीं जाएगी तब तक ये आरक्षण रहेगा, तो भीमराव अंबेडकर ने ही उस दौर में, जबकि भारी छुआछूत तो ये सब था, और छुआछूत केवल सवर्ण नहीं करते थे, तथाकथित OBC भी करते थे और ST समुदाय के लोग करते थे। अभी भी अगर कहीं छुआछूत है तो वो OBC वाले SC से करते हैं, ST वाले SC से करते हैं। आप जाइए गांव में रिसर्च करा लीजिए, हमारा ये खुद का समझा हुआ देखा हुआ मामला है। सवर्ण अब नहीं करता है। तो सविता अम्बेडकर कौन थी? सविता अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी थी और ब्राह्मण थी। उस दौर में ब्राह्मण से शादी करने वाले अम्बेडकर, इसके बाद भी भेदभाव क्या रह गया? आजकल तो इंटर कास्ट मैरिज कार्ड छपवा के होने लगी हैं। तो कुल मिला के ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सरकार को बोर्ड की चिंता के बजाय समाज की चिंता करनी चाहिए। और मोहन भागवत साहब RSS के सरसंघ चालक मौन क्यों हैं? क्योंकि एक तरफ मुहिम चला रहे थे, हिंदू एकता की बात कर रहे थे, हिंदू सम्मेलन आयोजित कर रहे थे जिसमें जाति पात की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई कह रहे थे। फिर ये सब कहाँ से आ गया? और अगर अत्याचार किया है किसी ने तो वो मुसलमानों ने किया है, तो उनके लिए कहा जाता बाप दादाओं ने किया था। तो बाप दादा वो अभी भी कहते हैं अकबर औरंगजेब उनके बाप दादा थे। सवर्णों के अगर बाप दादाओं ने कुछ किया भी है जो कि नहीं किया है, तो फिर उनके बच्चों और उनके बच्चों को ये क्यों प्रताड़ना दी जा रही? फिर वो संविधान का आर्टिकल 15 हटा दो जिसमें समानता का अधिकार है। और घा कवि ने क्या कहा? उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, और रहीमन बे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाएं। वो मरे हुए होते हैं जो भीख मांगने जाएं, और ब्राह्मणों को खुलेआम भिखमंगा कहा जाता है। तो इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? ब्राह्मणों को अक्सर लोग भिखमंगा या भिखारी कह देते हैं, याचक। तो आप अब कहो किसका कर्म? ज्यादातर OBC किसान है ना, उनके पास खेती भी प्रॉपर्टी है और वो पिछड़े हैं। और ब्राह्मण बेचारा जिसका काम मंदिरों में घंटी बजाना है और उपेक्षा भी होती, कोई मान सम्मान भी नहीं होता, आए दिन उनकी हत्याएं पुजारियों की होती रहती। कोई भी मीना लोगों ने पंजाब में राजस्थान में जिंदा जला दिया पुजारी को, तो उनको कहा जाता कि वो बहुत मतलब शोषण कर रहे हैं। कमाल की बात है। तो अब इस बात पर फैसला होना चाहिए कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था अग्रिम जमानत और बिना जांच के गिरफ्तारी न हो वो लागू किया जाए। और कैंपस में अगर ये नियम लागू है तो झूठी शिकायत पर वही सजा झूठी शिकायतकर्ता को मिले, और साथ में सवर्णों को भी शामिल किया जाए। जबकि एक शब्द में बात हो रही थी, ये कहाँ ज्ञानी ध्यानी लोग गए? रैगिंग में हुआ था। जो पायल तड़वी ने आत्महत्या की थी, रैगिंग। और हम वही बोल रहे हैं, इन सारी बातों को हटा के एक वर्ड रैगिंग बंद करनी चाहिए। जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें रैगिंग नहीं होनी चाहिए। और रैगिंग अगर कोई करता है किसी तरह की,
उस पे ऊपर कार्रवाई करो। इसमें जाति धर्म संप्रदाय कहाँ से आ गया? छात्र छात्र के साथ रैगिंग नहीं करें। एक ही शब्द में सब कवर होता है, लेकिन हमारे ज्ञानी लोग समाज को बांटने में लगे हैं, विशेषकर धर्मेंद्र प्रधान। सरकार ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटाए, उनका चिट्ठा काला सामने आ चुका है। वो भाजपा के माइंडसेट वाले नहीं और बदला लेना चाहते हैं। वो जॉर्ज सोरोस से या तो फंडिंग प्राप्त कर चुके हैं, या तो वो ब्लैकमेलिंग किए गए हैं, और या वो इंडिया अलायंस वालों से मिल गए हैं, क्योंकि उन्हें आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, उनका नाम चलाया गया था। उन्हें भाजपा का अध्यक्ष बनाया नहीं गया, उनका नाम चलाया गया था। तो उसका ये बदला ले सकते हैं। बहुत उनके कंधे दूसरे की बंदूक इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई छुपी बात तो है नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखें। बिल्कुल हमने अपनी तरफ से वो सारी बातें रख दी हैं जो रखी जा सकती हैं। कमेंट्स अवश्य करिए।